गाजी अंतब शहर से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे ये एक छोटा सा कस्बा नूरदाग है जहां हम सब मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक हुकूमती मशीनरी या हुकूमती इमदाद भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हर जानिब तबाही के मनाज़िर हैं। मेरे अक़ब में रिहायशी इमारत थी जहां इस वक्त भी शायद जिंदगी के आसार हो सकते हैं या कम से कम यहाँ इंसानी लाशें जरूर मौजूद होंगी। यहाँ पे कोई मशीनरी या कोई रेस्क्यू का अमला नहीं देख रहे। चारों जानिब तकरीबन ऐसी ही तबाहाल इमारत है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो 10 से 20% इमारतें इस कस्बे में बची हैं उनकी हालत में अगर आप देखिए तो रोना आता है। मेरे अक़ब में इमारत है और इस इमारत के अंदर जो घर हुआ करते थे उनका फर्नीचर, पर्दे आप ज़लज़ले के एक झटके ने किस तरह से हिला कर रख दिए, उनका तस्वुर करें तो यकीनन दिल भर आता है। यहाँ पे लोगों को इमदाद की जरूरत है, यहाँ पे लोगों को वापस जिंदगी की तरफ लाने की जरूरत है। मेरे अक़ब में आप अगर देख सकें कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो इमारत के साथ ही जमीन बोस हो गई है, तो यहाँ से लोगों को निकलने में भी मुश्किलात का सामना हम देखें कि जहाँ से लोगों को फौरी तौर पर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए निकलना पड़ा। और इस पूरे कस्बे के अंदर इसी तरह के मनाज़िर, जैसे मनाज़िर आपने मेरे दाएं बाएं, मेरे अक़ब में और मेरे सामने देखे हैं। गाजी अंतब से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर 150 किलोमीटर दूर इस वक्त हम एक दूर उफ्तादा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे लोकल पार्टनर्स की जानिब से एक लॉजिस्टिक सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पे इस लॉजिस्टिक सेंटर में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं जो कि फौरी तौर पर लोगों की ज़रूरत है और उन्हें फराहम की जा रही है। यहाँ जो पैक हम लोग फराहम कर रहे हैं यहाँ की कम्युनिटी को ज़लज़ले से मुतासिर हुई है, कैंप्स में ज़िंदगी गुजार रही है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे लिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सर्दी इस कदर शदीद है, लेकिन ये लोग यहाँ इस शदीद सर्दी में अपने बच्चों के साथ खैमों में रहने पर मजबूर है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हीटर्स फराहम किए जाएं, उन्हें स्टोव्स दिए जाएं, बच्चों के लिए खासतौर पर जो खाना है फौरी तौर पर जो खाना तैयार किया जा सकता है, बच्चों का मिल्क, साथ ही साथ उनके लिए हीटिंग सिस्टम, कंबल, पैम्पर्स और बाकी ज़रूरत की अशिया कोशिश की जा रही है कि इन्हें पैक करके हम लोगों तक पहुंचा सकें। हम इस वक्त गाजी अंतब शहर के मरकजी बाजार में मौजूद हैं। शहर का ये हिस्सा ज़लज़ले से मुतासिर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अतराफ में बहुत तबाही हुई है। मगर ज़ाहिर है उससे तबाही के असरात हम यहाँ देख सकते हैं। आप देखें कि तमाम मार्केट, तमाम दुकानें मेरे अक़ब में इस वक्त बंद है। इस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं है, यहाँ मार्केट्स ओपन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस वक्त चैरिटी का काम जारी है। तो ज़रा यहाँ जो एक मकामी चैरिटी है खैरात, यहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दुनिया भर से आए हुए रेस्क्यू वर्कर, दुनिया भर से आए हुए चैरिटी का काम करने वाले लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि लोगों की मदद की जा सके, उन्हें इस प्रॉब्लम से निकालने। जनाब ये एक मकामी खैराती इदारा है जो कि बुनियादी तौर पर जो शाम के महाजरीन थे, शाम की जंग के महाजरीन थे, उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन अब इस वक्त उनके जो मुख्तलिफ कमरे हैं यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज दिया करते थे, लेकिन चूँकि बहुत सारे रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ आए हैं इस वक्त गाजी अंतब में लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बहाली का काम करने के लिए, तो इस तरह से शब रोज़ गुजर रहे हैं। क्योंकि कल तक यहाँ पे होटल्स नहीं खुले थे, सिर्फ कल होटल्स खुले, तो तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, उनका कोई भी बैकग्राउंड है, वो कितने भी अमीर हैं, कितने भी खाते पीते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ पे कैंप्स में जिंदगी गुजार रहे थे, जर्नलिस्ट भी और तमाम रेस्क्यू वर्कर्स भी। तो यहाँ जरा जो मैंने शानदार चीज़ देखी वो ये कि शाम के वॉर से ट्रॉमेटाइज्ड जो बच्चे हैं उनके लिए साइकोथेरेपी सेंटर भी कायम किया गया है। लेकिन यही सेंटर अब तब्दील कर दिया जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि ज़लज़ले के बाद ट्रॉमेटाइज हुए हैं, जो ज़लज़ले के नतीजे में मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं या ज़हनी कर्ब का शिकार हो रहे हैं। ज़रा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है और मज़ीद क्या किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। So this is your psychotherapy center? MashaAllah. So what is this? I mean, this shows the war. This type is this here using sandy therapy. This is like people child using for more than 10 years. हमारे ये सेंटर उन तमाम यतीम बच्चों के लिए है जो शाम में जंग में सदमे का शिकार हुए थे। अब हम इस सेंटर को तुर्क बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो ज़लज़ले के दौरान सदमे से दो चार हुए। सदमा तो सदमा है, वहाँ जंग का सदमा था, यहाँ ज़लज़ले का है।
traumas, war traumas. Yeah, exactly. Bombing and firing and yeah. Okay, exactly. Now we will change something. हम तुर्क बच्चों के लिए प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। हम जल्द नए प्रोग्राम बनाएंगे। Earthquakes. Okay, because the trauma is. This trauma is trauma. Yeah. It's same war trauma. यहाँ अभी हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम मौजूद हैं। हम इन्हें जगह फराहम करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस जगह को महफूज बनाएं। We are here train we have different programs here. First we said him you choose here, you put here your you make here your safety place. बच्चों से कहेंगे कि जो इनके दिमाग में है इसे यहाँ बनाएं। यहाँ जो चीजें रखी हैं इनका इस्तेमाल करें और इस जगह को भरें और फिर उनसे कहेंगे कि अपनी कहानी सुनाएं। उन्होंने क्या देखा, उनके दिमाग में क्या है। He explain you anything you put here. He has some some visuals or some memories about that. Yes. Explain anything. And I ask what is here disturbing you? He said this for example. Maybe this one disturbing me more. Okay. फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या चीज है। एक एक चीज के बारे में हमें बताएं। इनके दिमाग में क्या है, तफसीलात बताएं। जो कुछ भी इनके जहन में है वो सब बताएं। इससे इनके जहन का बोझ हल्का होगा। Put everything. You see first it's nothing. What's happening? What's the mean? What's that? Yeah. After ask what's that? What's that? But he has explain any his brain explain anything. Everything. May God bless you. Thank you. माशाल्लाह, keep up the good work. जनाब ये ज़ाहिर एक छोटा सा सेटअप है। यहाँ बच्चों को ट्रॉमा से निकालने की कोशिश की जाती है और बड़ा शानदार काम माशाल्लाह हो रहा है। इससे हम भी सपोर्ट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? ये जनाब माशाल्लाह हमारे भाई खान भाई अल खिदमत के जनरल सेक्रेटरी हैं पेशावर से माशाल्लाह। और यहाँ जो मैंने भी आपको दिखाया जहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स और तमाम लोग रह रहे हैं, बिजनेसमैन है लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का बहुत ठीक है, खैरियत से हैं। क्या देखा आपने आप तक माशाल्लाह? एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको अल खिदमत को सलाम, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने माशाल्लाह रेस्क्यू के दौरान, और हम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया माशाल्लाह आप लोगों ने। क्या मनाजिर है, किस चीज की जरूरत है, क्या कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं इस वक्त? जब ये ज़ल्ज़ला आया तो बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुके हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई या तो जिंदा निकलेंगे, अभी तो जिंदा निकलने के भी चांसेस खत्म। ये लोग उसी बिल्डिंग्स के आगे पीछे इंतजार कर रहे हैं। हम इनके घरों में गए, यहाँ पे कच्ची आबादी टाइप के इलाके हैं, कल हम गए वहाँ खुराक दिए, कंबल दिए, अल खिदमत फाउंडेशन खैरात फाउंडेशन में मिलकर हमने एक इवेंट किए। तो बहरहाल बहुत ज्यादा ऐसी मुश्किलात है कि इस वक्त सर्दी भी है, बहुत ज्यादा मौसम चैलेंज है।